कानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छांदोग्य उपनिषद के सप्तम प्रपाठक में इसको उपनिषदों का भी और जीवन का भी एक सार कह सकते हैं, इतना सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर सनत कुमार एक ऐसे युवक या युवती का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लौकिक दृष्टि से काफी उसके पास उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं, उसके पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं, और जो शब्द शास्त्र की दृष्टि से जिसको बहुश्रुत कहा जा सकता है, ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नारद। लेकिन उसके बाद भी उनको जो आंतरिक सुख है, देखो हमारी जो सच्ची जो दौलत होती है, सच्ची जो संपत्ति होती है, दैवी संपत्ति जिसको गीता में कहा, वो होती है कि हमारा जो अंदर की इंद्रियां हैं वो वैसे तो एक ही है, पर उसके भी अलग अलग काम करने से मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे कह दिया जाता है। तो वो चारों ही उसके जो पार्ट हैं, मन हमारा हमेशा प्रशांत रहे, उद्विग्न ना हो, मन हमारा प्रशांत भी हो और प्रसन्न भी हो, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर मन हमारा, इसका पता हमें कब लगेगा, आप बैठ करके 2 4 5 सूत्र याद करके देखना, कोई 2 4 श्लोक याद करके देखना, और आपको उसको याद करने में यदि कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब हमारा मन प्रशांत नहीं है, हिल रहा है, हमारा मन इधर उधर जा रहा है। आप किसी एक विषय के ऊपर कोई एक टॉपिक उठाओ और ऐसे बैठ के उसके ऊपर चिंतन करने लगो कि 5 मिनट मुझे अभी केवल अहिंसा के बारे में सोचना है, और आपको पता लगेगा कि 1 ही मिनट के बाद मन में कोई दूसरा विषय आ गया, तो आप सोच लेना कि मन अभी प्रशांत नहीं है, हिल रहा है, अभी इधर उधर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी हमारी संपत्ति है। जब हम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी देर यदि हमारा मन ठहरने लग जाए, ठहरने तो बाद में लगेगा, अभी नहीं ठहरने लगेगा, अभी हमें पता लगने लग जाए यदि कि इतनी देर इस विषय में मेरा मन ठहरा और इतनी देर के बाद किसी अन्य विषय में चला गया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक दृष्टि से। उसी समय व्यक्ति को पता लग जाए, नहीं तो थोड़ी देर बाद में पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि जब मैं खाना खा रहा था या खा रही थी तो केवल खाना ही नहीं खाया, और भी कई काम कर लिए वहां बैठे बैठे। ये बाद में पता लगेगा, उस समय पता नहीं लगेगा। बाद में पता लगना ये भी उपलब्धि है, ये भी जागृति का ही संकेत है। इसका मतलब आपकी नींद तो टूटी है अभी, क्योंकि बाद में तो पता लगा कम से कम, नहीं तो बाद में भी पता नहीं लगता है, वो भी एक चेतना है,
वो प्रसुप्त अवस्था है। फिर जो बाद में पता लगता था, तो धीरे धीरे साधक क्या करता है, उसी समय उसको पता लगता है फिर कि मैंने संकल्प किया था कि खाना खाने के समय केवल खाना ही खाऊंगा, लेकिन उसमें और भी कुछ आकर के मिक्सअप हो गया, मिश्रण हो गया। विशुद्ध ये क्रिया खाना खाने तक ही नहीं रही। पढ़ने के समय संकल्प लिया था कि केवल यहाँ उपनिषद में ही रहेंगे, लेकिन कभी एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में कभी ना कोई कुछ वायरस आ गया। तो ये उस समय पता लगे, आप रोक नहीं पा रहे, एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं मन को, लेकिन पता लग रहा है कि मन अभी प्रशांत नहीं है। और ऐसे बस उसको आप देखते रहें निरपेक्ष होकर के, तो फिर वो भी स्थिति आएगी कि आप जहां लगाना चाहेंगे वहां मन प्रशांति से ठहर जाएगा, उसको रस आने लगेगा। जब किसी काम में रस आता है मन को, तो फिर प्रशांति से ठहर जाता है। जहां रस आता है, किसी व्यक्ति को क्रिकेट मैच देखने में रस आता है, तो जब देखने लगता है तो आसपास कुछ भी हो उसको मन उधर जाता नहीं है, मैच में लगा रहता है। रामायण देखने में रस आता है, तो जिस समय रामायण आती है उस समय और कोई विचार मन में आता ही नहीं है। ऐसे किसी को सीरियल देखने में रस आता है, ऐसे किसी को खाना पकाने में रस आता है। किसी भी कार्य में जब रस आने लगता है, रसो वही सह, अन्य अन्य आश्रित हैं। किसी काम में रस आएगा तो एकाग्रता बनेगी, और एकाग्रता बनेगी तो रस आएगा। दोनों बातें, चित्त एकाग्र होगा तो उस काम में रस आएगा। चित्त हिलता डुलता रहा तो रस नहीं आएगा फिर, और रस आएगा तो चित्त ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाएगा, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से सरल कौन सा है, पहले एकाग्र करें कि रस आना चाहिए? रस लेना ये अपेक्षाकृत सरल है। जब हम ये सोचे ना कि भाई मेरे को तो इसी में रस लेना है, मेरे जीवन में जो सिचुएशन है ये मेरे लिए द बेस्ट है, मेरे लिए इससे बढ़िया सिचुएशन और कोई हो नहीं सकती है साधना करने के लिए, तो आपको रस आने लग जाएगा फिर। और नहीं तो फिर माइंड रिजेक्ट करता है, किचन में इतनी सारी गंदगी है, इसमें बैठ करके कैसे खाना खाएं। सब छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को साथ ही बिठा देते हैं, कचपच होती रहती है, कैसे खाना खाएं, इससे अच्छा तो ना ही खाएं तो बढ़िया है, दूध ही पी के सो जाएं तो अच्छा है, यहाँ सब्जी में नमक भी नहीं डालते हैं, ऐसी सब्जी तो ना ही खाएं तो ये अच्छा है। तो कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट करेगा। नहीं तो व्यक्ति बोलेगा कि मेरे लिए ये सबसे बेस्ट परिस्थिति है मेरे जीवन में, मेरा उत्थान करने के लिए, उसी में रस आना शुरू हो जाएगा फिर आपको। अच्छा, कई बार व्यक्ति को रस आ रहा है, अब ये समाज की व्यवस्था है, मैं तो नहीं बदल सकती हूँ, और अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो मेरे को धमकाया भी जा सकता है, पीटा भी जा सकता है। और क्या ये उल्टी बात सिखा रहे हैं? एक छोटा बच्चा कक्षा में से बाहर देखता है, पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है, छोटी सी चिड़िया, और वो कुछ चहचहा रही, कुछ गा रही है, और बच्चा खिड़की में से उसको देख रहा है, बिल्कुल तल्लीन हो रखा है वो बच्चा। और अभी टीचर आता है, वो टेबल पे डंडा मार के बोले इधर आओ, पाठ में एकाग्र हो जाओ। अब उसकी एकाग्रता वहां बनी हुई है, वो ऑलरेडी एकाग्रता का ही अभ्यास कर रहा है, वो एकाग्र है वहां पे। पर जब उसको कहा गया कि एकाग्र हो जाओ, तब वो एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि उसको रस कहाँ आ रहा है, उधर आ रहा है उसको रस। और वहां उसको खड़ा रहने देना यदि 15-20 मिनट, जब तक उसको रस आ रहा है, तो उसका एकाग्रता की प्रैक्टिस हो जाएगी माइंड को, फिर वो यहाँ भी एकाग्र कर लेगा। तो इसलिए हमारे गुरुकुलों में ऐसी व्यवस्था थी पहले, प्राचीन गुरुकुलों में, कि वो कुछ ना कुछ बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कुछ नई क्रिएशन करते थे। कोई साबुन बना रहा है, कोई मिट्टी के पात्र बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, दरी बना रहा है, कुछ कागज को भिगो के उससे कुछ ना कुछ वो काम करता था जिसमें उसको रस आ रहा है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, हाँ, कोई म्यूजिक में गाना सीख रहा है, कुछ भी हो जिसमें उस व्यक्ति को रस आए,
ऐसा काम कम से कम दिन में आधा घंटा तो जरूर करना चाहिए। किसी को वॉलीबॉल खेलने में रस आ रहा है तो उसको खेलने देना चाहिए, सिवाय एक सोने के। सोने नहीं देना चाहिए। सोने में रस आ रहा है तो जगा देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी, सिपाही, राजा ये यदि सोएंगे तो देश ही सो जाएगा। इनको सोने नहीं देना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने कहा दिवा मां स्वापसी। हाँ, यहाँ तो नियम बना दिए, बोले अभी 2 घंटे सोएंगे, आधा घंटा अभी रेस्ट का। ये अच्छा संस्कार नहीं है। कोई रोग है, यदि कोई शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, वो अपवाद रूप में है, वरना खाना खा के 10 मिनट 15 मिनट आप लेट सकते हैं, उसमें सोना नहीं, लेकिन गहरी नींद में नहीं जाना। तो ये एकाग्रता का जो अभ्यास है, चित्त हमारा जहां रस लेगा तो वो एकाग्र होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा तो कामों में रस आने लगेगा। तो मैं ये बता रही थी, जिसका मन प्रशांत है और प्रसन्न है, ये बहुत बड़ी दौलत है। जिसका हृदय प्रेम से, करुणा से भरा हुआ है, बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसका हृदय रुक्षता से भरा हुआ है, मेरे को क्या लेना है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और जिसके मन में कंपैशन है, प्रेम है, सहानुभूति है, हेल्प करने का भाव है, वो भरता ही चला जाएगा। देने वाला व्यक्ति देते जाओ लेते जाओ, साथ साथ होता है। देही में ददामी ते, न मे देही न ते दधे, वेद का मंत्र है ये। लेना है तो देते जाओ, भरते जाओगे, इतना देगा भगवान। मतलब ये हजारों बार की अनुभव की हुई युक्ति है। केवल ये मतलब उससे पढ़ा हुआ तो है ही, वेद तो कह ही रहा है, पर अपने जीवन में भी आप कहीं इसको छोटा मोटा कभी अप्लाई करके देखेंगे तो 100% नहीं 200% सत्य पाएंगे। मैं जब वहां रहती थी, हरियाणा में रहती थी, तो एक छोटा सा आश्रम बना के वहां रहती थी, और मैंने वहां देखा कि जो भी कोई आश्रम में आते थे तो वो कुछ वो लाते थे, प्रसाद लाते थे। कोई केला ला रहा है, कोई सेब ला रहा है, कोई और कुछ खीर, पतासे, मिठाई, कुछ ना कुछ लेके आते थे, और मैं उन्हीं को ही दे देती थी जो आते थे ना। ऐसा तो हो जाता था, उन वाला रख लिया, उससे पीछे वाला उनको दे दिया, पर कभी भी कोई खाली नहीं जाए, ऐसा मन में रहता था कि कुछ तो उसको दे के ही भेजना है। और मैंने देखा, मैं वहां लगभग 7-8 वर्ष रही, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब प्रसाद कभी टूटा हो, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। आप देते रहो, भरता रहता है, प्रकृति का नियम है। जहां कहीं गैप होता है, खाली होता है ना, वहां प्रकृति भरना चाहती है तुरंत। कहीं खड्डा होता है ना, तो वहां हवा जाके भर जाती है। फिर ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को खाली अच्छा नहीं लगता है, वो भरना चाहती है हमें। जैसे ही आप अपने मन को बुराइयों से हटा के खाली करोगे ना, दिव्यता अपने आप भरेगी। ये प्रकृति का नियम है, वो भरती है। तो ये जिसके हृदय में देने का भाव है, जिसके हृदय में करुणा है, सेवा है, समर्पण है, दूसरों की जो केयर लेता है, दूसरों का ख्याल रखता है, प्रकृति उसको बहुत देती है। तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हमारा हृदय कैसा हो, करुणा से, प्रेम से, सेवा से, श्रद्धा से भरा हुआ हो, ये बहुत बड़ी संपत्ति है हमारे पास। और ऐसे ही हमारा अहंकार जो है वो समर्पण के भाव से भरा हो। अहंकार एक तो ये है कि मैं तो अपने ही पुरुषार्थ से और अपने ही ज्ञान विज्ञान से मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हो सकता है वो बन जाएगा, लेकिन वो बनने के बाद भी उसका मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ऊपर भगवान की, मेरे गुरुजनों की इतनी कृपा है तो मुझे तो आगे बढ़ना ही चाहिए, और मैं निश्चित रूप से बढ़ूंगा, क्यों नहीं बढ़ूंगा।
लेकिन किससे बढ़ रहा हूं? गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो इस व्यक्ति को ये थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो इसको संतुष्टि बहुत मिलेगी, प्रसन्नता बहुत रहेगी, प्रशांतता बहुत रहेगी, वो बड़ी संपत्ति है। तो अहंकार ये भी है कि मैं अपने ही बल पे सब कुछ प्राप्त करूंगा, और एक अहंकार ये भी है कि मैं ईश्वर के, गुरु के समर्पित होकर के सब कुछ प्राप्त करूंगा, सब दिव्यताएं मेरे अंदर अभिव्यक्त हों। तो दो प्रकार का अहंकार है। तो ये एक अच्छे वाला है, एक बुरे वाला है। जैसे कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है ना, HDL, LDL। तो एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो ऐसे अहंकार एक अच्छा है, एक बुरा है। एक अहंकार तो रावण वाला है, तो वो तो बुरे वाला है। और एक अहंकार भक्त का है, मीराबाई का है, ध्रुव भक्त का है, प्रहलाद भक्त का है, नरसिंह भक्त का है, जितने भी संत हुए। एक अहंकार देश के प्रति महाराणा प्रताप का है, महारानी लक्ष्मीबाई का है, महारानी चेन्नम्मा का है, भगत सिंह का है, राजगुरु सुखदेव का है, नेताजी सुभाष चंद्र। ये अच्छे वाला अहंकार है। तो ये हमारी संपत्ति, असली संपत्ति हमारी ये होती है, और सुख का मूल भी यही होते हैं। तो जो हमारा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि ऐसी कि निर्णय तुरंत लेती है, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। नहीं तो व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं पाता कई दिन तक। दर्शन पढ़ूं कि व्याकरण पढ़ूं, सेवा में लगूं कि विद्या पढ़ाने में लगूं, PhD करूं कि MPhil करूं, म्यूजिक सीखूं कि ड्राइविंग सीखूं, क्या करूं, निर्णय नहीं ले पाता है व्यक्ति। पर जिसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो क्विक डिसीजन लेता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता निर्णय लेने में, क्विक एंड करेक्ट, निर्णय लेके पछताना ना पड़े, ये क्या मैंने निर्णय ले लिया तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मेरे को, तो इसका मतलब आपका निर्णय ठीक नहीं था, अगर आपको पछताना पड़ रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी बुद्धि में ऐसी शक्ति दो कि मैं तुरंत निर्णय ले सकूं और ठीक निर्णय ले सकूं। ये हमारी सारी अंदर की संपत्ति हैं, और ये हम चेक करते रहें, छोटे छोटे अपने काम हैं, तो फिर हम निश्चित रूप से सुखी हो जाते हैं। तो इनकी जो इस प्रसंग की जो शुरुआत हुई थी वो नारद से हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा तो बहुत है, लौकिक दृष्टि से मेरे पास बहुत है, उपाधियां हैं, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, मन मेरा शांत नहीं है। आप जैसे लोगों से सुना है, धीर पुरुषों से, कि जो आत्मवित होता है वो शोक को तर जाता है और वो ही शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो फिर इन्होंने ये, क्योंकि वो ही व्यक्ति बता सकता है सुख के बारे में जिसने स्वयं अपने जीवन में सुख को प्राप्त किया है। तो सनत कुमार यहाँ पर उनको स्टेप वाइज लाते लाते लाते, और उन्होंने कहा यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। अगर आप सुख की खोज में हैं तो सुख कहाँ है? भूमा में, अल्प में सुख नहीं है। और भूमा क्या है? भूमा का अर्थ है हाँ, त्याग से जो अंदर का सुख मिलता है उसे भूमा कहा जाता है। हाँ, उसमें उदाहरण कई हो सकते हैं। जी, भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, और जिसके पास वस्त्र है, जो जरूरतमंद, जिसकी जो जरूरत है उसको वो वस्तु देना, तो वह उसको आनंद देगी या सुख देगी, वह भूमा है। जी जी। ये कह रहे यो वही भूमा, जो भूमा, भूमा मतलब महान, भूमा मतलब असीम, भूमा मतलब विराट। तो महान कौन है? ब्रह्म है। असीम कौन है? ब्रह्म है। विराट कौन है? ब्रह्म है। बाकी तो हम तो सीमित ही है ना सब। तो सुख कहाँ है? भूमा में है। तो सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पाना पड़ेगा। उसको पाने के लिए कहाँ ढूंढने जाएं? कहीं नहीं जाएं, अंदर ही है।
अपने ही अंदर, बाहर भी है अंदर भी है, लेकिन अंदर मिले तो बाहर भी पहचान हो जाएगी। अ अक्षर यदि पहचानना आ गया, अ से अनार, तो जब अ अक्षर की पहचान होगी तो अब अनार की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बड़ी फटाफट पढ़ते चले जाओगे, जहां जहां अ आएगा उसका उच्चारण करते चले जाओगे। वो तो समझाने के लिए था केवल। तो इसलिए अपने अंदर यदि उसकी पहचान हो गई, अपने अंदर थोड़ा सा प्रयास करने से, क्योंकि ज्यादा काम तो शास्त्रों ने कर दिया, इन्होंने बता दिया ना टेक्निक हमारे को। अब उसको केवल उसका इम्प्लीमेंट करना है, और वो करने से एक बार अंदर यदि उसका एहसास, थोड़ा सा एहसास भी मिल गया, तो फिर बाहर भी पहचानने में उसमें सुविधा होती है। फिर तो व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस से, अनुभव से उसको बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसका कोई अंत तो है नहीं। कोई व्यक्ति ये तो कह नहीं सकता है कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया और अब बस खत्म मेरा, क्योंकि भगवान अपने आप में क्या है? अनंत। तो आप कितना भी रोजाना रोजाना नया नया पाते जाएं तो भी वो अनंत ही बचा रहेगा। पूर्णात् पूर्णम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ले लिया आपने, कहा कि हमने सब जान लिया, तो भी पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचा हुआ है अभी, वो तो अनंत है, तो लेते जाओ बस उसको। तो उसको पहचानने का ये बता रहे हैं कि हम अपने अंदर, अगर हमारी ये स्थिति है, जैसे जैसे इन्होंने 21-22 खंड तक बताया है, उन चीजों में यदि हमें अपने विचार में, मन में, भाव में यदि उस दिव्यता की, उस विराटता की अनुभूति हो रही है, पहचान यदि हो रही है, तो हम ठीक ट्रैक के ऊपर हैं। फिर उन सबको यदि हम ब्रह्म मान करके और वैसा वैसा हम जीने का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास करने से परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। फिर आप जानते चले जाओगे। फिर तो एक कदम बढ़ाने की जरूरत है बस। बच्चा एक बार खड़ा होकर के कदम आगे बढ़ाना सीखे, फिर धीरे धीरे चलते चलते एक दिन दौड़ने तो खुद ही लग जाएगा वो, फिर वो रनर बन जाएगा एक दिन। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना रोजाना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप अपने, आपके पास जो कुछ भी है उसको क्या करते चले जाओ? विराट करते चले जाओ, भूमा करते चले जाओ। सुखी होना है तो आपके पास क्या क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान को जितना है उससे विराट करते चले जाओ, अल्प ज्ञान मत रखो। तो इसलिए हमारे सारे शास्त्र किसकी बात करते हैं? तत्व ज्ञान की, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला जो ज्ञान है वो छोटा सा है। इसलिए महाराज जी हमें रोज क्या बताते हैं? आधा अधूरा ज्ञान रक्षा नहीं करेगा। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम एक दो एंगल से जो सोच करके और एक धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा, वस्तु ऐसी, तो वो फिर ज्ञान हमारा भला करने वाला नहीं है। तो उस ज्ञान को क्या करना है? और विराट, क्योंकि एक एक व्यक्ति अपने आप में उसी विराटता को लिए हुए है, उसके अंदर बहुत कुछ। तो हम इतिश्री ना करें वहां पर, अपने ज्ञान की भी और दूसरे के ज्ञान की भी। लेकिन शुरुआत क्योंकि अपने से करनी है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास करुणा है, हमारा हृदय करुणा से भर जाता है जब अपना कोई परिचित कष्ट में होता है। मानो गुरुकुल का कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई साधु, कोई साध्वी यदि कष्ट में है, तो हमें कैसा, हमारा दिल कैसा हो जाएगा? करुणा से भर जाएगा। और बिल्कुल कोई अनजान है, वहां भी करुणा से भर जाता है, लेकिन वो करुणा थोड़ी सी कम होती है, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो वहां भी वैसा ही करुणा उमड़ने लगे तो ये विस्तार हो गया, फिर सुख मिलता है। हमारे पास प्रेम है, करुणा है, त्याग है, बलिदान है, सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, इस बहुत सारे गुण हैं हमारे पास, धैर्य है, लेकिन हम उसका प्रयोग कितना करते हैं? वो कितना कितना है हमारे पास? वो अभी थोड़ा थोड़ा है, अल्प अल्प है अभी। तो इसलिए हमें सुख नहीं है, उसका हमें विस्तार करना है। अपने से जो बड़े हैं उनका सहन कर ही लेते हैं ना हम,
तो फिर जो आसपास वाले हैं उनका भी सहन करना सीख जाएं, तो झगड़ा होगा ही नहीं। छोटे हैं उनका भी सीख जाएं। करुणा उन पे करते हैं, प्रेम उन पे करते हैं जिनसे कुछ मिलता है, फिर उसका विस्तार किया जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी होने लग जाए। तो यही तो महापुरुष, महापुरुषों की महानता और क्या है। शरीर तो वैसा ही होता है ना महापुरुषों का, हाथ पैर इंद्रियां आंख नाक सब वही तो होते हैं। ये चीजें वो बढ़ा लेते हैं अपनी, जो हमारे पास छोटी छोटी हैं वो उसको विराट कर लेते हैं। तो इसलिए कहा यो वही भूमा तत्सुखम, क्षमा को बढ़ा लें, सहनशीलता को बढ़ा लें, क्षमाशीलता को बढ़ा लें। अपने वालों को तो क्षमा कर ही देते हैं, दूसरे वाले को भी करना सीखें, तो उससे सुख मिलेगा हमें। न अल्पे सुखम अस्ति, जब तक क्षुद्रता में जिएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। अब डिसीजन हमारा है कि हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए। भूमैव सुखम भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य। इसलिए नारद भूमा को जानने की कोशिश कर, तू उसको जानने की इच्छा कर। भूमानम भगव विजिज्ञास इति, तो भगवान फिर आप मुझे इस भूमा के बारे में ही बताइए, मैं उसी को जानना चाहता हूँ। तो नारद ही भूमा को नहीं जानना चाहते हैं, हम सब भूमा को ही जानना चाहते हैं। तो कैसे जाने, इसके ऊपर आज आप थोड़ा चिंतन करके आए। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। इससे आगे फिर आप जो चिंतन करके आएंगे उसके आधार पे इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।